नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनके सुप्रीमोर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नए सुपर हीरो स्कॉर्पियन की कहानी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। कहानी का प्रारंभ मिल्की वे में स्थित 3 प्रकाश वर्ष में फैले सौर मंडल के में रहस्यमय घटना से होती है। सौर मंडल के जीवनहीन ग्रहों के कई चंद्र गायब होकर पुनः अपनी कक्षा में स्थित हो जाते हैं। सौर मंडल के तीसरे स्थान पर मौजूद स्टारोनाइट ग्रह पर मानवीय रूप वाले स्कॉर्पियन एलियंस रहते हैं। उसी रहस्यमयी घटना के कारण स्टारोनाइट का एक चंद्र गायब होकर वापस आ जाता है। कुछ दिनों के बाद स्टारोनाइट ग्रह अस्थिर होकर कक्षा से भटकने लगता है। स्कॉर्पियन एलियंस अत्याधुनिक होने से अपनी पूर्व कक्षा में स्थापित करने में सफल रहते हैं। स्टारोनाइट ग्रह का राजा विक्टर और रानी विक्टोरियन अपने ग्रह को अधिक उन्नत बनाने हेतु सूर्य की ऊर्जा अधिक मात्रा में लेने का निर्णय लेते हैं। स्टारोनाइट ग्रह के लोग इस निर्णय से सहमति जताते हैं तो कुछ विरोध करते। एक परिवार का सदस्य ग्रह नष्ट होने के डर से अपने बेटे स्टार्कल को कैप्सूल में बंद कर देता है। वोल्टास के दूर का रिश्तेदार प्रोटिस पकड़ कर ले जाता है। उस दौरान स्टार्कल की एनर्जी एक गोले के रूप में पृथ्वी की ओर जाती है। स्टारोनाइट ग्रह पर राजा विक्टर तेजी से सूर्य की ऊर्जा सूखने लगता है, जिससे ग्रह पूरी तरह से बिखरना शुरू हो जाता है। इस घटना को पहले से जानने वाले कुछ हजार स्कॉर्पियन अन्य ग्रह की ओर निकलते हैं। ग्रह नष्ट होने से पहले वोल्ट्रास कैप्सूल को पृथ्वी पर भेज देता है। उसी दरमियान प्रोटिस भागे हुए वोल्ट्रास और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे ग्रह ले जाता है। स्टार्कल को अपना रहस्य पता चले इसलिए कई स्पेसशिप पृथ्वी पर पहले ही भेज देता है। स्टार्कल के गले में एक चिप होती है जिससे स्पेसशिप को शुरू किया जाता है। देखते ही देखते असंतुलित हुआ स्टारोनाइट ग्रह धमाके से नष्ट हो जाता है। स्टारोनाइट ग्रह के नष्ट होने पर भी कुछ स्कॉर्पियन एलियंस बिना स्पेसशिप के अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। दूसरी ओर स्टार्कल की ऊर्जा पृथ्वी पर अभिषेक चटर्जी की पुत्री आकांक्षा रूप में जन्म लेती है। प्रयागराज में सुरेश चौहान का जन्म तेज प्रकाश के साथ होता है। अस्पताल के कुछ डॉक्टर सुरेश के डीएनए लेकर रिसर्च हेतु सुरक्षित रखते हैं। सुरेश चौहान के माता पिता सुरेश की शक्तियां जानकर नियंत्रण में लाते हैं। धीरे धीरे सुरेश अच्छाई के रास्ते पर चलकर लोगों की रक्षा करता है। स्वयं के परिवार पर खतरा न आए इसलिए मास्क पहनकर कार्य करता है। 15 साल का सुरेश कई गैंगस्टर को मारकर काले कारनामे सबको बताता है। इसी कारण गैंगस्टर्स को फंडिंग करने वाले लोग गुप्त रूप से मीटिंग करते हैं। आकांक्षा की शक्ति 15 वर्ष पूरे होने पर जागृत हो जाती है। उससे पहले आकांक्षा की इंटेलिजेंस साधारण मानव से 5 गुना अधिक हो जाती है। इसी के चलते आकांक्षा कई नए देखे जाने वाले आविष्कार मशीन बनाकर वैज्ञानिक रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करती है। आकांक्षा अनजाने में अंतर्गत शक्ति जगाने वाली डिस्क बनाकर खो देती है। गलती से 10 सेंटीमीटर की डिस्क आकांक्षा की दोस्त परिणीति देसाई की बैग में गिरती है। अपने घर में आई परिणीति बैक्टीरिया पर रिसर्च करती है। इस बीच बैग से निकलने वाली रोशनी दृष्टि बनाए रख के डिस्क को अपने हाथ में लेती है। जागृत हुई डिस्क की परिणीति स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती है। तब डिस्क से तेज प्रकाश से चमकते हुए परिणीति के सिर पर एक ही स्थान पर घूमने लगती है। चमकीली डिस्क परिणीति के अंतर्गत शक्ति जगाने में स्वयं धूल बनकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद होश में आई परिणीति कुछ ना समझकर उस विषय में खोज शुरू करती है। इस घटना के बाद परिणीति अपने मालिक धनराज की कंपनी की ओर कार से निकलती है। हाईवे पर जाम देखकर रुकना पड़ता है। इस बीच उसकी दृष्टि हाईवे पर फंसे लोगों पर जाती है। लोगों को खतरे में देखकर परिणीति के अंदर स्थित संरक्षक और आरोपी क्लोन अदृश्य रूप से लोगों को मरने से बचाती है। हाईवे की दूसरी ओर कुछ गुंडे सरेआम 5 लोगों को चाकू से मारते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। तब अदृश्य परिणीति सभी गुंडों को अपनी एक उंगली के हमले से एक्सप्लोड करके परिणीति में समा जाती है। यह सारी घटना 5 सेकंड के अंदर हो जाती है, किंतु मुख्य परिणीति समझ नहीं पाती और हाइपरवर्स कंपनी में रिसर्च शुरू करने लगती है। संदीप चौहान अपने परिवार के समेत समय बिताने हेतु समुद्र में फिशिंग करने जाते हैं। कुछ दूरी पर एक कैप्सूल से निकलने वाला प्रकाश दिखाई देता है। संदीप देखता है कि कैप्सूल के आसपास कई शार्क आकर हमला करती है, लेकिन कैप्सूल की अदृश्य शक्ति सभी हमलों को विफल करके सभी शार्क को भागने पर विवश करता है। कैप्सूल के अंदर बच्चा दिखने पर कैप्सूल को जाल की मदद से बांटे लेता है। तब तक प्रोटेक्शन फील्ड
हटने लगती है। संदीप की पत्नी मीरा स्टार्कल को अपने दूसरे बेटे के रूप में स्वीकार करके सुरेश नाम रखती है, लेकिन उसके गले में मौजूद लॉकेट नहीं हटाती। उसके अगले दिन संदीप परिवार समेत हाईवे से घर जाने लगता है, तब कार खराब हो जाती है। सुरेश कार को उसी हाईवे की दूसरी साइड पर ठीक कर रहा होता है, तब सुरेश पर नजर बनाए रखने वाला पुष्पशेखर रावण अपनी कार को सुरेश की ओर भेजकर निकल जाता है। कार से बाहर खड़ा सुरेश अपने हाथ को समक्ष रखकर तेज कार को रोकता है। संदीप का बेटा दर्पण में रहकर घबरा जाता है, तब संदीप परिवार को शांत करके सुरेश को अच्छाई के रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करता है। सुरेश अपने माता पिता की बात मानकर गुप्त रूप से मुश्किल में फंसे लोगों की रक्षा करता है। स्कूल में पढ़कर घर जाने वाली प्रतिभा को उस्मानाल संगठन के लोग छेड़छाड़ करते हैं, तब 15 वर्ष का सुरेश तेज गति से बदमाशों का एक्सप्लोर करता है। तो दोस्तों, आज का पहला पार्ट सुपर हीरो स्कॉर्पियन का समाप्त होता है। जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई स्टोरी पसंद आई तो कमेंट अवश्य करें।